इतनी मछलियां शायद आपने एक साथ नहीं देखी होंगी। लगभग 1 लाख मछलियां, और वो भी सब मरी हुई। फ्रांस के तट के पास अटलांटिक सागर में मौजूद इन मछलियों पर पर्यावरणविदों की नजर गई। इसके लिए डच ट्रॉलर FV मार्जेरिस जिम्मेदार है। FV मार्जेरिस दुनिया भर में मछली पकड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा जहाज है। हमने जिसे फिल्माया है वह लगभग 1 लाख मछलियों की विशाल पट्टी थी जो मार्जेरिस से वापस समंदर में फेंकी गई हैं। इसे हम बाय कैच कहते हैं। मार्जेरिस दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रोलर है। 2012 में इसके ऑस्ट्रेलियाई सागर में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम जानते हैं कि यह अक्सर बिस्के की खाड़ी में आता है। तो हम इसकी फिशिंग गतिविधियों को फिल्माना चाहते थे क्योंकि हम इसे लेकर फ्रांस के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। ट्रॉलर मछली पकड़ने वाली विशाल नौकाएं होती हैं, जिनके कई किलोमीटर लंबे जाल समंदर की तह पर जाकर मछलियां पकड़ते हैं। इनमें अक्सर वो जीव भी आ जाते हैं जो मछुआरों के काम के नहीं होते, जैसे कि कछुए या फिर मछलियों के छोटे छोटे बच्चे और दूसरे बाकी समुद्री जीव। इन्हें बाय कैच कहते हैं। जब तक मछुआरे इन जीवों को अपने जाल से निकालकर वापस फेंकते हैं, तब तक ये आमतौर पर मर जाते हैं। मछली पकड़ने वाले पोतों की तरफ से समंदर में बाय कैच फेंकने पर रोक है। उन्हें बाय कैच को बंदरगाह पर लाकर उसे घोषित करना पड़ेगा। इस बारे में यूरोपीय संघ के कानून लागू किए गए हैं ताकि मछली पकड़ने के अनुचित तरीकों को कम किया जा सके। चूंकि फिशिंग नौकाओं के लिए बाय कैच को पोर्ट पर ले जाने, उसे उतार कर वापस समंदर में जाने पर समय भी खर्च होता है और पैसा भी। इससे बचने के लिए ये नौकाएं चुपचाप बिना किसी को बताए बाय कैच वापस समंदर में फेंक देती हैं और वहीं मछलियां पकड़ती रहती हैं। फिशिंग उद्योग समूह PFA का कहना है कि ये घटना 3 फरवरी की है और मार्जेरिस ट्रॉलर के जाल में छेद हो गया था, जिसकी वजह से ये मछलियां निकलकर वापस समंदर में पहुंच गईं। FV मार्जेरिस के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले PFA ने इसे बहुत दुर्लभ घटना बताया है, लेकिन सी शेफर्ड को इस बात पर संदेह है कि ये घटना एक हादसा है। फ्रांस में समुद्री मामलों की मंत्री एनिक जिरार्दा ने मरी हुई मछलियों की तस्वीरों को दिल दहलाने वाली बताया है। उन्होंने देश के फिशिंग निगरानी प्रतिष्ठान से मामले की जांच करने को कहा है। जब आप मछलियों के इलाके में आते हैं तो सब कुछ पकड़ लेते हैं। मछलियों के छोटे छोटे बच्चे ही मर जाएंगे तो उनकी आबादी कैसे कायम रह पाएगी? साथ ही उन पर निर्भर दूसरे जीव भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन को लीजिए। जिन मछलियों को ये ट्रॉलर पकड़ रहे हैं वे डॉल्फिन और शार्कों का मुख्य भोजन हैं। उन्हें मारकर हम डॉल्फिन्स को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में खाने की तलाश में बहुत सी डॉल्फिन तट की तरफ आ जाती हैं। वो जाल में भी फंस जाती हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अक्सर मारी जाती हैं। बीते सालों में फ्रांस के अटलांटिक तटों पर हजारों की संख्या में मरी हुई डॉल्फिन आई हैं। इससे उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो रहा है। पर्यावरणविद कहते हैं कि मछली पकड़ने वाली कंपनियों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। समंदर की बेहतरी की उन्हें कोई परवाह नहीं है। समंदर में सब माफ होता है। कोई नियंत्रण नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं और कोई जुर्माना भी नहीं। इससे बहुत पैसा बनाया जाता है। इसलिए हमें समंदर में निगरानी और नियंत्रण को बेहतर करना होगा। सभी फिशिंग नौकाओं पर रिमोट मॉनिटरिंग कैमरे लगाने होंगे। उन्हें पारदर्शिता बरतनी होगी क्योंकि वे प्राकृतिक बसेरों का दोहन कर रहे हैं, जिन पर हमारा भी अस्तित्व टिका है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और इंसानी लालच की वजह से हमारी पृथ्वी संकट का सामना कर रही है। जरूरी है कि हम उतने ही संसाधनों का इस्तेमाल करें जितने पैदा कर सकें, वरना इंसान
जल्द ही सब कुछ खत्म कर देंगे।